जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं द एडवेंचर, हमने जाना है कि प्रोफेसर गायतोंडे एक ही समय में एक दूसरे भारत में पहुंच गए हैं और जहां पे उनको अलग अनुभव हुआ और वो वापस भी लौट आए अपने परिचित समय में, और राजेंद्र उनके इस अनुभव की व्याख्या कर रहे हैं। चलो जानते हैं राजेंद्र ने और क्या व्याख्या की। द लैक ऑफ डिटर्मिनिज्म इन क्वांटम थ्योरी, even an enormous historian like me has heard of it, प्रोफेसर गायतोंडे said। तो प्रोफेसर गायतोंडे ने कहा कि ये क्या है, ये कमी है नियतिवाद की क्वांटम थ्योरी में। यहाँ तक कि इग्नॉर्मस मतलब मूर्ख सा हिस्टोरियन, इतिहासकार मेरे जैसा, उसने भी इस बारे में सुना है। सो इमेजिन मैनी वर्ल्ड पिक्चर्स। तो अब राजेंद्र ने कहा कि आप कल्पना कीजिए कि बहुत सारी दुनिया हैं। इन वन वर्ल्ड द इलेक्ट्रॉन इज फाउंड हियर। एक दुनिया में इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पाया जा रहा है। इन अनदर इट इज़ ओवर देयर, और दूसरी दुनिया में वो कहीं और है। इन येट अनदर इट इज स्टिल डिफरेंट लोकेशन, और तीसरी दुनिया में वही इलेक्ट्रॉन कहीं और है। Once the observer finds where it is, we know which world we are talking about। और जब एक प्रेषक उसको ढूंढ लेता है उस इलेक्ट्रॉन को, तो ये बताया जा सकता है कि हम किस दुनिया की बात कर रहे हैं। But all those alternative worlds could exist just the same। पर वो सब वैकल्पिक जो दुनियाएं हैं वो अस्तित्व में हो सकती हैं एक ही तरह से। तो बच्चों यहाँ पे क्या क्या शब्द हैं देखिए। सबसे पहला है डिटर्मिनिज्म। डिटर्मिनिज्म मतलब नियतिवाद या फिर निश्चयवाद। इग्नोर्मस मतलब मूर्ख या फिर अनाड़ी। इमेजिन यानी कल्पना करना। ऑब्जर्वर मतलब प्रेषक। अल्टरनेटिव यानी कि वैकल्पिक। राजेंद्र पॉज टू मार्शल हिज थॉट्स। राजेंद्र रुके ठीक करने के लिए अपने विचारों को। But is there any contact between those many worlds? प्रोफेसर गायतोंडे asked। तो प्रोफेसर गायतोंडे ने कहा क्या उन सारी दुनियाओं में कोई संबंध है? Yes and no। Imagine two worlds for example। और फिर राजेंद्र कह रहे हैं हाँ भी और ना भी। कल्पना कीजिए दो दुनियाओं की उदाहरण के लिए। In both an electron is orbiting the nucleus of a atom। उन दोनों दुनियाओं में जो इलेक्ट्रॉन है वो कक्षा में चक्कर लगा रहा है एक एटम के न्यूक्लियस की। लाइक प्लैनेट्स अराउंड द सन, गंगाधर पंत इंटरजेक्टेड। तो गंगाधर पंत ने क्या किया, फिर से बीच में बात कही कि जैसे प्लैनेट्स यानी कि जो ग्रह है वो सूरज के चक्कर लगाते हैं। तो बच्चों यहाँ पे क्या क्या मीनिंग्स है देखिए। यहाँ पे पहला मीनिंग है एग्जिस्ट। एग्जिस्ट मतलब अस्तित्व होना। पॉज्ड यानी कि रुका। मार्शल मतलब ठीक करना या फिर व्यवस्थित करना। ऑर्बिटिंग मतलब किसी कक्षा में चक्कर लगाना। नॉट क्वाइट, वी नो द प्रिसाइज ट्रेजेक्टरी ऑफ द प्लैनेट। पर फिर राजेंद्र ने कहा कि नहीं, वैसा नहीं है। क्यों? क्योंकि हम ठीक तरीके से जो प्रक्षेपवक्र है उस प्लैनेट का वो जानते हैं। The electron could be orbiting in any of a large number of specified states। जो इलेक्ट्रॉन है ना वो कहीं पर भी चक्कर लगा सकता है। These states may be used to identify the world। ये जो states है ना इन्हीं का इस्तेमाल किया जा सकता है पहचान करने के लिए दुनिया की। In state number 1, पहली स्टेट में we have the electron in a state of higher energy। जो इलेक्ट्रॉन है ना उसकी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा है। इन स्टेट 2 इट इज़ इन अ स्टेट ऑफ लो एनर्जी। और जो दूसरी स्टेट है उसमें इलेक्ट्रॉन दूसरी नीचे की एनर्जी में है, कम एनर्जी में है। इट कैन मेक अ जंप फ्रॉम हाई टू लो एनर्जी एंड सेंड आउट अ पल्स ऑफ रेडिएशन। और ये क्या कर सकता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन वो जो हाई एनर्जी वाला है ना वो कूद कर लो एनर्जी में जा सकता है और फिर एक विकिरण की पल्स छोड़ सकता है। और अ पल्स ऑफ रेडिएशन कैन नॉक इट आउट ऑफ स्टेट नंबर 2 इनटू स्टेट नंबर 1। और यही विकिरण की जो पल्स है ना वो उसको स्टेट 2 से निकाल के स्टेट 1 में भी डाल सकती है। तो बच्चों क्या क्या हमने यहाँ पे शब्द पढ़े हैं देखिए। सबसे पहला है प्रिसाइज यानी कि ठीक। ट्रेजेक्टरी मतलब प्रक्षेपवक्र। आइडेंटिफाई मतलब पहचान करना। रेडिएशन यानी कि विकिरण। Such transitions are common in microscopic system। ये जो गुजरना है वो बिल्कुल सामान्य है माइक्रोस्कोपिक सिस्टम में, अति सूक्ष्म प्रणालियों में।
व्हाट इफ इट हैपेंड ऑन अ मैक्रोस्कोपिक लेवल, क्या होगा अगर यही जो गुजरना है यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आना वो विराट स्तर पर हो। राजेंद्र सेड, तो राजेंद्र ने कहा, आई गेट यू, यू आर सजेस्टिंग दैट आई मेड अ ट्रांजिशन फ्रॉम वन वर्ल्ड टू अनदर एंड बैक अगेन। गंगाधर पंत, आज तो गंगाधर पंत ने कहा कि मैं समझ गया, आप ये संकेत दे रहे हैं कि मैंने क्या किया है, मैं एक दुनिया से दूसरी दुनिया में गया और वापस उस दुनिया से इस दुनिया में आ गया। Fantastic though it seems, this is the only explanation I can offer. ये जितना शानदार दिखता है यही केवल एक व्याख्या है जो मैं आपको दे सकता हूँ। ये बात किसने कह रही है बच्चों? राजेंद्र कह रहे हैं। तो यहाँ पे क्या क्या शब्द है देखिए। सबसे पहला है ट्रांजिशंस मतलब गुजरना, माइक्रोस्कोपिक मतलब अति सूक्ष्म, सिस्टम्स मतलब प्रणाली, मैक्रोस्कोपिक मतलब विराट स्तर पर, सजेस्टिंग मतलब संकेत देना या फिर बतलाना, फैंटास्टिक मतलब शानदार, एक्सप्लेनेशन मतलब व्याख्या। My theory is that catastrophic situations offer radically different alternatives for the world to proceed. तो बच्चों राजेंद्र कह रहे हैं कि मेरा सिद्धांत ये है कि जो प्रलयंकर स्थिति होती है, परिस्थिति होती है, वो रेडिकली मौलिक रूप से अलग अल्टरनेटिव विकल्प प्रदान करती है दुनिया को आगे बढ़ने के लिए। It seems that so far as reality is concerned, all alternatives are viable. और ऐसा लगता है कि अगर जो वास्तविकता है उसे लिया जाए तो ये जो सारे विकल्प है वो वायबल है यानी कि व्यवहार्य हैं। बट द ऑब्जर्वर कैन एक्सपीरियंस ओनली वन ऑफ देम एट अ टाइम। पर जो प्रेक्षक है ना वो इनको अनुभव कर सकता है केवल एक बार एक समय में। By making a transition, you were able to experience two worlds, although one at a time. तो बच्चों राजेंद्र ने बताया जब आप एक समय से दूसरे समय में गए तब आपने इन दोनों दुनियाओं का अनुभव किया एक ही समय में। The one you live in now, एक दुनिया ऐसी है जिसमें आप अभी रह रहे हैं, and the one where you spent 2 days, और वो दूसरी दुनिया है जिसमें आपने 2 दिन बिताए। तो बच्चों क्या क्या शब्द है यहाँ पे देखिए। सबसे पहला है कैटास्ट्रॉफिक। कैटास्ट्रॉफिक मतलब प्रलयंकर या फिर आपत्तिजनक। फिर है सिचुएशंस यानी कि परिस्थिति। रेडिकली मतलब मौलिक रूप से या फिर मूलतः। डिफरेंट यानी अलग या फिर भिन्न। अल्टरनेटिव्स यानी कि विकल्प। प्रोसीड मतलब आगे बढ़ना। वायबल मतलब व्यवहार्य या फिर विकास सक्षम। ऑब्जर्वर मतलब प्रेषक। ऑल्दो यानी कि हालांकि। वन हैज़ द हिस्ट्री वी नो, एक का इतिहास बिल्कुल वैसा है जिसे हम जानते हैं। द अदर हैज़ अ डिफरेंट हिस्ट्री, और वो जो दूसरी दुनिया है ना उसका इतिहास कुछ अलग है। द सेपरेशन और बाइफरिकेशन टुक प्लेस इन द बैटल ऑफ पानीपत, और जो दोनों दुनियाएं हैं उनका जो विभाजन है या बाइफरिकेशन है यानी कि विभाजन है वो हुआ पानीपत के उस युद्ध में। You neither traveled into the past nor to the future. आपने ना तो भूतकाल में यात्रा की है ना तो भविष्य में यात्रा की है। You were in the present, आप वर्तमान में ही थे, but experiencing a different world, पर आप अनुभव कर रहे थे एक दूसरी दुनिया का। Of course, by the same token, there must be many more different worlds arising out of bifurcations at different points of time. इसका मतलब क्या है कि इसी तरह की और भी कई अलग अलग दुनियाएं हैं जो कि निकली हैं उस विभाजन से अलग अलग समय के, यानी कि भाई अलग अलग घटनाओं में अलग अलग समय पर अलग अलग घटनाओं में क्या हुआ होगा, विभाजन हुआ होगा और उससे कई और दुनियाएं बनी होंगी। एज राजेंद्र कंक्लूडेड, और फिर राजेंद्र ने अपनी बात को समाप्त करते हुए कहा, गंगाधर पंत आस्क्ड द क्वेश्चन व्हाट वाज बिगिनिंग टू बॉदर हिम मोस्ट। जब उन्होंने समापन किया ना तब गंगाधर ने वो सवाल पूछा जो उनको सबसे ज़्यादा बॉदर कर रहा था, परेशान कर रहा था। अब बच्चों वो सवाल क्या था जानेंगे हम। पहले क्या करेंगे भाई, मीनिंग्स रिवाइज करेंगे ना। देखिए सबसे पहला है बाइफिरिकेशन मतलब विभाजन। ट्रैवल्ड यानी कि यात्रा की। एक्सपीरियंसिंग मतलब अनुभव करना। अराइजिंग मतलब उठते हुए। कंक्लूडेड मतलब समापन किया।
बट वाई डिड आई मेक द ट्रांजिशन, मैंने ये ट्रांजिशन क्यों किया, भाई मैं एक जगह से दूसरी जगह क्यों गया. इफ़ आई न्यू द आंसर आई वुड सॉल्व अ ग्रेट प्रॉब्लम. तो राजेंद्र ने कहा अगर मुझे इस बात का उत्तर पता होता तो मैं एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान कर देता. अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, देयर आर मैनी अनसॉल्व्ड क्वेश्चन, बहुत सारे अनसुलझे सवाल हैं इन साइंस, विज्ञान में, एंड दिस इज़ वन ऑफ देम, और ये उनमें से एक है. बट दैट डज़ नॉट स्टॉप मी फ्रॉम गेसिंग. पर ये जो अनसुलझा सवाल है ना बच्चों, ये मुझे नहीं रोक सकता अनुमान लगाने से. राजेंद्र स्माइल्ड एंड प्रोसीडेड. राजेंद्र मुस्कुराए और उन्होंने अपनी बात आगे कही. यू नीड सम इंटरैक्शन टू कॉज अ ट्रांजिशन. आपको एक परस्पर क्रिया की ज़रूरत होती है ये ट्रांजिशन करने के लिए, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए. Perhaps at the time of collision you were thinking about catastrophe theory and its role in wars. शायद जब आपका कोलाइजन हुआ यानी उस ट्रक के साथ में टक्कर हुई, आप सोच रहे थे तब उस विपत्ति के सिद्धांत के बारे में और उस सिद्धांत की भूमिका के बारे में युद्ध में. तो बच्चों आगे जानेंगे कि राजेंद्र ने क्या कहा. पहले क्या करेंगे भाई, मीनिंग्स रिवाइज करेंगे ना. तो सबसे पहला शब्द क्या है, अनफॉर्चुनेटली, मतलब दुर्भाग्य से. फिर है अनसॉल्व्ड, मतलब अनसुलझा. इंटरैक्शन मतलब परस्पर क्रिया. मे बी यू वर वंडरिंग अबाउट द बैटल ऑफ पानीपत. तो राजेंद्र ने कहा कि शायद आप पानीपत के युद्ध के बारे में सोच रहे थे. Perhaps the neurons in your brain acted as a trigger. और शायद आपके दिमाग के जो न्यूरॉन्स थे ना, वो किसी ट्रिगर की तरह काम कर गए. ट्रिगर क्या होता है बच्चों, किसी कार्य को शुरू करने के लिए जो प्रारंभिक प्रेरक होता है ना, वो. A good guess. I was indeed wondering what course history would have taken if the result of the battle had gone the other way, Professor Gaitonde said. तो प्रोफेसर गायतोंडे ने क्या कहा, ये बहुत अच्छा अनुमान है. मैं ज़रूर सोच रहा था कि हिस्ट्री, इतिहास किस तरीके से निर्मित होता अगर उस पानीपत के युद्ध का दूसरा परिणाम होता. This was going to be the topic of my 1000th presidential address. और यही क्या था, शीर्षक था मेरी 1000वें प्रेसिडेंशियल एड्रेस का, यानी कि जो मैं 1000वां जो सभापति का जो मैं भाषण देता उसका ये शीर्षक था. तो बच्चों यहाँ पे दो शब्द हमने इम्पोर्टेंट देखे हैं, उन्हें रिवाइज करेंगे. देखिए सबसे पहला है कोलाइजन. कोलाइजन मतलब टकराव. ट्रिगर यानी कि किसी कार्य को शुरू करने वाला प्रारंभिक प्रेरक. Now you are in the happy position of recounting your real life experience rather than just speculating. और फिर राजेंद्र ने कहा कि अब आप एक खुश स्थिति में हो जब आप वर्णन कर सकते हो अपने वास्तविक जीवन के अनुभव का, rather than just speculating, बिना अंदाज़ा लगाए. यानी कि आपने जो अनुभव किया है ना दूसरी दुनिया में जाके, उस दुनिया का जो अनुभव है वो क्या कर सकते हो, आप अपने भाषण में शामिल कर सकते हो. क्यों? क्योंकि अब आपको अनुभव हो चुका है, आप केवल अंदाज़ा नहीं लगा रहे. राजेंद्र लाफ्ड, और राजेंद्र ने ये बात बोल के हंसना शुरू किया. बट गंगाधर पंत वॉज ग्रेव. पर गंगाधर पंत अभी भी गंभीर थे. नो राजेंद्र, my 1000th address was made on the आज़ाद मैदान where I was so rudely interrupted. तो उन्होंने कहा कि नहीं राजेंद्र, मेरा जो 1000वां एड्रेस था यानी संबोधन था वो हुआ था आज़ाद मैदान में, जब मेरे को क्या किया गया था, रूडली इंटरप्ट किया गया था, रुखाई से बाधित किया गया था. नो, नहीं. The Professor Gaitonde, who disappeared while defending his chair on the platform, will now never be seen presiding at another meeting. और उन्होंने क्या फैसला किया कि वही प्रोफेसर गायतोंडे जो गायब हो गए थे. बच्चों गायब कहाँ से हो गए थे अभी देखते हैं. पहले क्या करेंगे, मीनिंग्स रिवाइज करेंगे, है ना. तो देखिए सबसे पहला है पोजीशन. पोजीशन मतलब स्थिति. रिकाउंटिंग मतलब वर्णन करना. स्पेक्युलेटिंग मतलब अंदाज़ा लगाना. ग्रेव मतलब गंभीर. रूडली मतलब रुखाई से. इंटरप्टेड यानी कि बाधित. डिसअपियर्ड यानी कि गायब हुआ. गायब हो गया वाइल डिफेंडिंग हिज चेयर, अपनी उस कुर्सी को बचाते हुए,
उस मंच पर वो प्रोफेसर गायतोंडे अब कभी भी प्रिसाइडिंग करते हुए नहीं दिखेगा, किसी और मीटिंग का सभापति बनते हुए नहीं दिखेगा। आई हैव कन्वेड माई रिगार्ड्स, मैंने पहुंचा दिया है अपना खेत टू द ऑर्गेनाइजर्स, संयोजकों को उस पानीपत के सेमिनार के। तो बच्चों यहाँ पे जो 4 शब्द हैं उन्हें रिवाइज करते हैं। देखिए, सबसे पहला है डिफेंडिंग यानी कि बचाना, कन्वेड यानी कि पहुंचाया, रिग्रेट्स यानी कि खेद, और ऑर्गेनाइजर्स यानी कि संयोजक। तो बच्चों कहानी में बहुत ही मज़ेदार चीज़ थी। क्या चीज़ थी जानते हैं? देखिए, प्रोफेसर गायतोंडे जो थे उनकी टक्कर हो गई थी एक ट्रक से, और जब टक्कर हुई उसके बाद वो एक दूसरी दुनिया में पहुंच गए, और उस दूसरी दुनिया का भारत बिल्कुल अलग था। क्यों अलग था? क्योंकि जो पानीपत का युद्ध था, उस दूसरी दुनिया में पानीपत के युद्ध का दूसरा ही रिजल्ट था, दूसरा ही परिणाम था, और उसके कारण भारत का इतिहास वैसा नहीं था जैसा कि प्रोफेसर गायतोंडे जानते थे। और फिर क्या हुआ? वो वापस इस दुनिया में आ गए और उन्होंने इन सारी घटनाओं का विवरण दिया, राजेंद्र को और सबूत भी दिया, साक्ष्य भी दिया। और फिर राजेंद्र ने अपनी सिद्धांत बताया कि भाई एक ही दुनिया नहीं है, बहुत सारी दुनियाएं हो सकती है, और हर दुनिया का जो इतिहास है वो अलग हो सकता है। क्यों? क्योंकि किसी ना किसी मोड़ पे विभाजन हुआ होगा किसी घटना का। तो बच्चों अच्छी थी ना ये कहानी? साइंस और इतिहास दोनों का मिक्सचर था इस कहानी में। अब मिलेंगे अगले वीडियो में और करेंगे हम इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।